नेपाल से उत्तर बिहार में आने वाली नदियाँ हर साल बरसात में कहर बरपाती हैं। इन नदियों की प्रकृति के जानकार एक्टिविस्ट अनिल प्रकाश जी हमारे सामने हैं। अब इस बारे में अनिल प्रकाश जी बताएंगे। नेपाल से जो नदियाँ आती हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, उन नदियों में बड़ी मात्रा में गाद लाती है। वो इसलिए होता है कि हिमालय आज भी उठ रहा है। हिमालय क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में हर साल भूकंप आते हैं, छोटे बड़े। उसकी वजह से भूस्खलन होता है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और जब बारिश होती है तो सारी मिट्टी बहा के खेतों में ले आता है। इसी मिट्टी से, बड़ी उपजाऊ मिट्टी है, इसी से उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, बंगाल और बांग्लादेश तक का भी निर्माण हुआ है और इन निर्माण की प्रक्रिया भी हजारों साल तक आगे भी चलती रहेगी। अब तक ये होता रहा है कि जब जब भी इन पानी से अवरोध होता है, प्राकृतिक रूप से इसी से नदियों का निर्माण हुआ है। जहाँ जहाँ नदियों में जो अवरोध होता था, वहाँ हजारों लोग मिलकर के उस अवरोध को हटा देते थे और नदियों को अविरल बना देते थे। इससे समस्या का समाधान होता था। लेकिन जब से नए नए रेलवे लाइनें खड़ी की गई और पानी के निकास का इंतजाम नहीं किया गया, पुल पर्याप्त नहीं बनाए गए, सड़कें बनाई गए, हाईवे बनाए गए, तो देखिए अभी हाईवे बह गया। हाईवे पहली बार थोड़े बढ़ा है, हर बार हाईवे बह जाता है। जब बड़ी बाढ़ आती है, सड़कें टूट जाती है, रेलवे लाइनें उखड़ जाती हैं, लेकिन वहाँ पुल बनाने की जगह और मजबूती से बना दिया जाता है। फरक्का में बराज बना दिया गया, उससे तबाही का आलम हो गया। अब देखिए तमाम नदियों में तटबंध बनाए गए। जब तटबंध बनते, जैसे जैसे तटबंध बनते हैं वैसे वैसे बाढ़ का इलाका, अभी बागमती में 58 बार तटबंध टूट चुका है, इस बार फिर टूट गया। और लाल बकेया में और कई नदियों के तटबंध टूट गए हैं। बाढ़ सुरक्षा का भ्रम पैदा होता है इन तटबंधों से, क्योंकि करोड़ों करोड़ टन जो मिट्टी आती है, बालू आता है, वो सब नदियों के पेट में जमा होता है और तबाही का कारण बनता है। इसलिए इसका उपाय यही है, नदियों को अविरल बहने दीजिए। तटबंध और बांधों से, खास करके हिमालय क्षेत्र की नदियों में तटबंध बनाना और बांध बनाना, ये तबाही का आलम है। नदियों को अविरल बहने दीजिए, बाढ़ का प्रकोप अपने आप कम हो जाएगा। इसकी तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाए। तब हो कि बिहार राज्य में प्राय सभी नदियों का उद्गम स्थल हिमालय पहाड़ से नेपाल राष्ट्र होकर बिहार राज्य में प्रवेश करती है, जिसमें कोसी, गंडक, बागमती, अधवारा आदि नदियां प्रमुख हैं। वाल्मीकि नगर में गंडक बराज और बीरपुर में कोसी बराज एवं तटबंध का निर्माण लगभग वर्ष 1959-60 में हुआ था। दोनों बराजों का मुख्य उद्देश्य किसानों के खेतों में सिंचाई हेतु कृषि कार्य एवं जान माल की सुरक्षा रोकने हेतु बाढ़ नियंत्रण कार्य करना था। इधर कई वर्षों से बाढ़ नियंत्रण के बदले उक्त बराज अभिशाप के रूप में साबित हुआ है। गंडक बराज में बाढ़ के पानी को रोकने की क्षमता लगभग 8 लाख क्यूसेक है, लेकिन इस बराज के अपस्ट्रीम में नेपाल ने अपना कई बराज एवं बांधों का निर्माण कर लिया है। फलस्वरूप अचानक नेपाल में बाढ़ की अवधि में काफ़ी मात्रा में पानी छोड़ दिया जाता है और गंडक बराज वाल्मीकि नगर में खतरा उत्पन्न हो जाता है। और अत्यधिक पानी बराज में होने के फलस्वरूप आवश्यकता अनुसार वाल्मीकि नगर में निर्मित गंडक बराज के सभी फाटकों को खोलना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप गंडक बराज के डाउन स्ट्रीम में बाढ़ की व्यवस्था प्रारंभ हो जाती है और काफ़ी जान माल